हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम जो है वो अभी चल रहे हैं। दिसंबर का महीना है और ये जो एग्जाम्स है ये अभी हमारे पास 16 जनवरी तक चलेंगे। तो बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनका एग्जाम्स अभी तक नहीं हुआ है, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या क्या गोल्डन टॉपिक है जो हमें करके जाने चाहिए, जिससे हमारा जो एग्जाम है वो बहुत ही अच्छा जाए और कहीं ना कहीं हमारे पास एक सिलेक्शन वाली जो है चाय हमको पीने को मिले। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मैथ्स के और साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा, जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा आपके एग्जाम्स को अच्छा करने के लिए। तो चलिए ये शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोडिंग और डिकोडिंग। इसका डायरेक्टली 3 से 4 क्वेश्चन हमारे को देखने को मिल रहा है। ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन, डायरेक्शन के 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद हमारे पास सिटिंग अरेंजमेंट, इसके भी हमारे पास 4 से 5 क्वेश्चन को देखने को मिल रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में जो हमारे पास सर्कल वाले क्वेश्चन होते हैं वो हो गए, लाइन के अंदर हो गए, जैसे नॉर्थ डायरेक्शन में या फिर साउथ डायरेक्शन में जिसमें करके दिया जाता है, वो वाले क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ जो बॉक्सेस वाला क्वेश्चन है कि मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक बॉक्स रख दिया, तो बताओ भाई कौन सा बॉक्स किस जगह पे होगा, कितने नंबर पे होगा, ऐसे वाले क्वेश्चन हमारे को देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद रैंकिंग के क्वेश्चन हमारे को देखने को मिले, लेटर सीरीज के 1 से 2 क्वेश्चन हमारे को, नंबर सीरीज के 1 से 2 क्वेश्चन देखने को भी मिल रहे हैं। साथ ही साथ हमारे पास एनालिटिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चन हमारे को देखने को मिला है, जो कि 2 क्वेश्चन अप्रोक्सी देखने को मिल रहे हैं। नॉन वर्बल और एनालॉगी के भी हमारे को 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। रैंकिंग हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टॉपिक्स हो गए। ये सारे हमारे पास कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोडिंग एंड डिकोडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन हमारे पास डायरेक्टली आ रहा है हमारे एग्जाम में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स में हमारे पास परसेंटेज जो टॉपिक है वो इससे बहुत ही हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। लाइक जो सिंप्लीफिकेशन वाले, सिंप्लीफिकेशन भी हमारे पास आ रही है। अगर हम बात करें सिंप्लीफिकेशन की, तो ये भी हमारे पास आ रही है। मतलब ये दोनों कंबाइन करके एक तरीके से आ रहा है। लाइक हमारे से ऐसे पूछ ले रहे हैं कि हाँ भी 80% ऑफ 1/3 क्या होगा। ठीक है, लाइक 1/3 दे दिया, लाइक हमारे को 1/8 दे दिया कि भाई 80% ऑफ 1/8 क्या हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इसको मिला के सिंप्लीफिकेशन परसेंटेज हमारे को मिला के दे रहा है। रेशियो प्रोपोर्शन वाले जो क्वेश्चन है, इसके अंदर हमारे पास मीन जो मांग रहा है, मीन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन जो हो गया हमारे पास, और साथ ही साथ हमारे पास जो एक फोर्थ प्रपोर्शन, ये सारे ऐसे क्वेश्चन हमारे को देखने को मिल रहा है। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन हो गए कि ए रेशो बी हमारे को दे दिया, तो ए बी सी हमारे पास, ए रेशो बी दे दिया, बी रेशो सी दे दिया, तो ए बी का रेशो क्या होगा, ये भी हमारे को देखने को मिल रहा है। इसके बाद साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, डायरेक्टली 3 से 4 क्वेश्चन हमारे को देखने को मिल रहे हैं। और डिस्काउंट के भी हमारे को 1 से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में डिस्काउंट से जो है क्वेश्चन आ ही रहा है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आप जरूर करके जाइएगा। टाइम एंड वर्क के भी क्वेश्चन हमारे को देखने को मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रा के भी क्वेश्चन हमारे को देखने को मिल रहे हैं, कि वो बोल देता है ना, जैसे एक्स स्केयर अपॉन 1/x स्केयर की वैल्यू अगर 2 है, तो बताओ भाई एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। ये वाले क्वेश्चन हमारे को देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद बोर्ड मास रूल से, कि हाँ भी बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन हमारे पास होते हैं वो भी हमारे को देखने को मिल रहे हैं। एस आई सी आई से नॉर्मली क्वेश्चन आ रहा है कि लाइक ऐसा ही पूछ रहा है कि हाँ भी प्रिंसिपल ये है, रेट इतना है, टाइम इतना है, तो बताओ भाई ऐसा ही कितना होगा। दो आपको डाटा दे देगा, लाइक एक SI1 हो गया, एक हमारे पास SI2 हो गया। पूछ लेता है कि इन दोनों में डिफरेंस कितने का, या फिर इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है। ये भी क्वेश्चन हमारे को देखने को मिल रहा है। ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन हमारे को देखने को मिल रहे हैं, जिसमें लाइक हमारे को tan थीटा की वैल्यू दे देगा कि हाँ भी √3 है, और आपको एक इक्वेशन दे देगा जिसमें आपको बोल देगा कि लाइक tan थीटा प्लस कॉट थीटा, अपना नीचे हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की, हाँ भी बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। इस टाइप से क्वेश्चन हमारे को देखने को मिल रहा है। मेंसुरेशन और 3D 2D दोनों से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें नॉर्मली हमारे पास फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। फॉर्मूला बेस्ड है कि जिसको फॉर्मूला आता है वो आराम से ये टॉपिक्स कर लेगा। उसके बाद अगर हम बात करें पार्टनरशिप, पार्टनरशिप से भी हमारे को 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, किसी न किसी शिफ्ट में हमारे पास आ रहा है। इसके बाद अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बताऊं, तो आपको इसी के साथ हमारे पास ट्रेन वाले जो क्वेश्चंस हैं, ट्रेन वाले क्वेश्चंस भी हमारे को देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ हमारे पास एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चन, ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स है कुछ, जो हमारे को अभी एग्जाम्स में देखने को मिल रहे हैं। ट्रेन हो गया, एवरेज स्पीड हो गया। साथ ही साथ हमारे पास हिरोन्स फार्मूला, हिरोन्स फार्मूला से भी क्वेश्चन हमारे को देखने को मिल रहा है, जिसमें हमारे पास ट्राइंगल देता है, इसकी साइड दे देता है, और वो पूछता है कि इसका एरिया क्या होगा, या फिर सेमी पेरीमीटर भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है हमारे को। साथ ही साथ यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है
एक मिनट रुकिएगा। हमारे पास इसके बाद हमारे पास एक डिविजिबिलिटी रूल से हमारे को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। डिविजिबिलिटी रूल आप जरूर पढ़ के जाइएगा। लाइक आपको दे देगा 41 है भाई ये, और 4 ऑप्शन दे दिया, 4 ऑप्शन में से कौन सा भाई 41 को डिवाइड करेगा। ठीक है, हमारे को लाइक ऐसे दे देगा 33 है भाई, 4 ऑप्शन दे दिया कि 4 में से कौन सा है जो 33 से डिवाइड कर रहा है। तो डिविजिबिलिटी रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और बात करूँ अगर डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट में देखिए हमारे पास जो सक्सेसिव डिस्काउंट होता है उसके क्वेश्चन हमारे को देखने को मिल रहे हैं, प्लस सिंपल क्वेश्चन भी कहीं पे आ रहे हैं, पर ज्यादातर हमारे को ये दोनों मिक्स ही दिख रहे हैं, सक्सेसिव वाले और सिंपल भी। किसी किसी में सिंपल आ जा रहा है तो किसी किसी में सक्सेसिव डिस्काउंट हमारे को देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसके बाद अगर हम बात करते हैं साइंस की, तो जो साइंस में हमारे को देखने को मिल रहा है, एक मिनट रुकिएगा। साइंस में हमारे को फिजिक्स से हमारे को क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, 8 से 10 क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। नॉर्मली इसके अंदर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हमारे पास थ्योरेटिकल भी आ रहे हैं और दूसरा न्यूमेरिकल बेस्ड भी आ रहे हैं, यानी कि आपको दोनों ही करके जाना पड़ेगा। और न्यूमेरिकल कोई ज्यादा हार्ड नहीं आ रहा है, नॉर्मली अगर आपने एवरेजली पढ़ाई की होगी तो आप न्यूमेरिकली टैकल कर सकते हो। और थ्योरी के भी ज्यादा क्वेश्चन टफ नहीं आ रहे हैं। बायो के भी जो क्वेश्चन है वो ज्यादातर हमारे पास सेल चैप्टर हो गया, टिश्यू चैप्टर हो गया, रिप्रोडक्शन चैप्टर से देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास डीएनए जो चैप्टर हो गया, और बहुत इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हमारे पास इससे, ये अपना क्या नाम है इसका, केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशन जो हो गए, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस जो है, ये वाले चैप्टर को देखने को मिल रहा है। कार्बन एंड कंपाउंड से भी थोड़े बहुत क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट जो है इनसे भी हमारे को देखने को मिल रहे हैं। ये सारे केमिस्ट्री के टॉपिक जो है इनसे भी हमारे को देखने को मिल रहे हैं। अगर आप बात करें तो इस केमिस्ट्री के अंदर जो हमारे पास एसिड बेस सॉल्ट वाला चैप्टर होता है, उसके अंदर हमने वो पढ़ने होते हैं, पीओपी का फॉर्मूला क्या हो गया, जिप्सम का फॉर्मूला क्या हो गया, बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग पाउडर क्या होता है, ये सारे वॉशिंग सोडा सॉरी वॉशिंग पाउडर जो होता है उसके बारे, जो इनके हमारे पास केमिकल फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला हो गया इनका, मतलब कि नॉर्मली आईयूपीएसी नेम भी पूछने की कोशिश कर रहे हैं, एक दो शिफ्ट में आईयूपीएसी नेम पूछा है। और साथ ही साथ यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपके लिए, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आपको हेल्प करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।